सप्रेम नमस्कार। मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको किंडल लाइव पॉडकास्ट पर। बहुत दिनों के बाद फिर से हम सुन रहे हैं यह पॉडकास्ट के और एक अध्याय। मैं आप सभी को याद दिला दूं, यह पॉडकास्ट पर हम अभी सुनते आ रहे हैं परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवन ज्योति के विभिन्न अध्याय। और आज के यह पॉडकास्ट पर हम सुनने जा रहे हैं पुस्तक का 20वां अध्याय, और यह अध्याय का नाम है मनुष्य का तात्विक रूप। तो चलिए सुनते हैं आज के यह अध्याय का विषय वस्तु। यदि मनुष्य समग्र संसार से उचित और स्वस्थ संबंध रखना चाहता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप को अवश्य समझना चाहिए। हर मनुष्य को शरीर, मन और बुद्धि के उपकरण प्राप्त होते हैं और उसमें एक चेतन तत्व होता है जो इन उपकरणों को सजीव रखता है। मनुष्य अपने विकास की चरम सीमा पर इसी चेतन तत्व से एकत्व प्राप्त कर लेता है। यह चेतना उसके व्यक्तित्व का आध्यात्मिक तत्व है। भौतिक शरीर हमारे व्यक्तित्व का सर्वाधिक स्थूल पक्ष है, मन उससे सूक्ष्म पक्ष है और बुद्धि इन तीनों में से सबसे सूक्ष्म है। ये तीनों ही भौतिक है और अपने आप में जड़ और अचेतन है। चेतना हमारी अंतरात्मा है जो इन उपकरणों को प्रेरित, संचालित और क्रियाशील बनाती है। बिना उपकरणों के चेतना न अपने को व्यक्त कर सकती है और न कोई कार्य संपादित कर सकती है। आत्मा और शरीर के संयोग से ही जीवन और क्रिया को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। बाह्य संसार के एक दृष्टांत से हम मानव संयंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट समझ सकते हैं। मानव उपकरण बिजली के बल्ब, हीटर या रेफ्रिजरेटर है। बल्ब, हीटर या रेफ्रिजरेटर बिना बिजली का संपर्क पाए अपने आप में कोई ऐसी शक्ति नहीं रखते जो वे प्रकाशित, गर्म या शीतल हो सके। इसी प्रकार चेतना शरीर, मन, बुद्धि उपकरण के द्वारा कार्य करती है और वही जीवन के रूपों में व्यक्त होती है। जब मनुष्य अपने भौतिक व्यक्तित्व से एकत्व लाभ कर लेता है, वो संवेदनाओं और विवेक बुद्धि से वंचित रहकर भौतिक प्राणी की भांति रहता है। वह अपने इंद्रियोपभोग के लिए धन और संसार की अन्य वस्तुएं अर्जित करने में ही निरंतर व्यस्त रहता है। इंद्रियोपभोग की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। उनकी जितनी अधिक चाह की जाती है और उनमें जितना अधिक फंसा जाता है, वे उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। अतः शरीर के स्तर पर रहने वाला मनुष्य सदा व्यग्र और अपनी व्यर्थ की इच्छाओं से आक्रांत रहता है। किंतु जब मनुष्य अपनी भावनाओं से अपना एकत्व कर लेता है तो वह पहले से अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। उसका मन इतना विस्तृत हो जाता है कि वह अन्य लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखता है। दूसरों के प्रति प्रेम और भातृभावना से उसे जो उत्कृष्ट और सूक्ष्म तृप्ति मिलती है, वह शारीरिक सुखोपभोग में कदापि संभव नहीं है। परिणामतः वह जिसे प्रेम करता है, उसके हित में वो अपने इंद्रिय सुखों को त्याग कर देता है। मनुष्य जब और ऊपर उठकर अपनी बुद्धि से एकत्व प्राप्त कर लेता है तो उसका विवेक विकसित होता है और उसके प्रकाश में उसकी भावनाएं और शारीरिक सुखों की प्यास विलीन हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ किसी बौद्धिक विचार या सिद्धांत से उत्साहित होता है तो उसे न अपने बच्चों से भावनात्मक आसक्ति रहती है और न उसे अपनी शारीरिक भूख तृप्त करने की चिंता होती है। वो अपने कार्य में तल्लीन रहता है।
मानवीय व्यक्तित्व का अंतरतम भाग चेतना है। वह ऐसा जीवन केंद्र है जिसके चारों ओर शरीर, मन और बुद्धि के समग्र क्रियाएं परिभ्रमण करती हैं। वह चक्र में धुरेख के समान अचल और अपरिवर्तनीय रहता है, किंतु अन्य सब परिवर्तनों और गतियों का कारण वही है। जब मनुष्य अपने आप में इस अचल अपरिवर्तनीय चेतन सत्ता से एकत्व प्राप्त कर लेता है, तो वह इंद्रियानुभूति, भावनाओं और विचारों के परिवर्तनशील जगत का शिकार नहीं होता, वरन उन सब का स्वामी या अधिपति बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के बौद्धिक प्रयास, मानसिक आसक्तियां और शारीरिक इच्छाएं स्वभावतः वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे फल उगने पर फूल पत्तियां झड़ जाती है। धर्म से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने आध्यात्मिक तत्व पर ध्यान केंद्रित करें। वह हमारा वास्तविक या सत स्वरूप है। जब हमें अपने सत्ता की अनंतता का बोध हो जाता है, तो हमें परम आनंद का अनुभव होता है और भौतिक संसार से प्राप्त होने वाली हर संभव वस्तु के प्रति नितांत वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये था आज के अध्याय का विषय वस्तु, मनुष्य का तात्विक रूप क्या है। तो दोस्तों, यह अध्याय भी पुस्तक के बाकी अध्यायों की तरह बहुत ही उपादेय है। खुद को आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए यह अध्याय की सारे के सारे बिंदुएं बहुत ही रोचक रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को भी मेरे समान यह अध्याय बहुत ही सुंदर बोध हुआ होगा। तो ऐसे ही कुछ उपादेय वाणियों को सुनने के लिए सुनते रहिए किंडल लाइव पॉडकास्ट। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए अध्याय के साथ। तब तक ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।